और अब आपको सीधा लिए चलेंगे देहरादून, जहां पर परिवहन विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। आज का दिन परिवहन विभाग के इतिहास में एक ऐतिहासिक पल है। मैं देखता था कि इस राज्य को बने 25 वर्ष हो गए हैं, आज तक ये राज्य चल रहा था, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से परिवहन विभाग कोई छत्रछाया मिली है, आज मैं बड़े विश्वास के साथ, बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज परिवहन विभाग चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है। हम तब तक यही सोचते थे कि हमारे पास कार्मिक नहीं है, अधिकारी नहीं है, हमारे पास परिवहन आरक्षी नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं कि पिछले 1 वर्ष की यात्रा में आपने अधिकारियों को भर के, अकाउंटेंट को भर के, टेक्निकल अधिकारियों को भर के, सिपाहियों को भर के परिवहन विभाग के धड़े को लबालब कर दिया है। मैं पूरे परिवहन विभाग की ओर से हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में आपने हमारे इस कार्यक्रम को देने के लिए ये महत्वपूर्ण समय दिया है, मैं इसका भी आपसे धन्यवाद करता हूं। अब मैं चाहूंगा आपके आज के इस कार्यक्रम में हमारे जितने मुख्य अतिथि आए हैं उसका पूरा परिवहन विभाग स्वागत करे। सर्वप्रथम मैं सचिव परिवहन महोदय से निवेदन करूंगा कि वो एक पत्र वितरण के समारोह में मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री, सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, राज्यसभा के सांसद और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, संकल्प का परिणाम है, बल्कि इसमें आपके परिवारजनों के सहयोग, आशीर्वाद और त्याग की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप लोगों के साथ साथ आपके माता पिता, आपके अभिभावक एवं परिवार के सभी सदस्यों को भी हार्दिक बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज का ये अवसर राज्य के परिवहन विभाग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम परिवहन विभाग में 112 नवनियुक्त परिवहन आरक्षियों को नियुक्ति पत्र आज प्रदान कर रहे हैं। साथ ही आज चारधाम यात्रा मार्ग पर सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अमर उजाला समाचार समूह के सहयोग से 2 प्रचार वाहनों को भी आज रवाना किया जाएगा। भाइयों बहनों, परिवहन विभाग में परिवहन आरक्षी का जो पद है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे यात्री सेवाओं का सुचारू संचालन हो, सड़क सुरक्षा की निगरानी हो, वाहन पंजीकरण की प्रक्रिया हो, प्रदूषण नियंत्रण हो, प्रत्येक व्यवस्था में आप बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए आपकी ये नौकरी मात्र एक सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि सरकारी नौकरी के साथ साथ एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है, जिसको आप सबको निभाना है। मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं, आप न केवल अपने कार्यस्थल पर कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन बनाए रखेंगे, बल्कि आमजन के साथ संवाद और सहयोग की भावना से भी काम करेंगे। भाइयों बहनों, परिवहन विभाग प्रदेश में सुगम और सुरक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हम सभी जानते हैं जैसे जैसे राज्य में वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है, आने वाले पर्यटक, आने वाले तीर्थयात्री, श्रद्धालु, और जिस प्रकार से एकदम से वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भी चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। मुझे बताया गया कि राज्य में वर्ष 2024 में कुल 1747 वाहन दुर्घटनाओं में 1000 लोगों की मृत्यु हुई और 1547 व्यक्ति घायल हुए, जबकि इसी वर्ष जनवरी से अप्रैल तक 546 सड़क दुर्घटनाओं में 372 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 905 व्यक्ति घायल हुए। इसलिए राज्य में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए हमने फरवरी 2025 में नई उत्तराखंड सड़क सुरक्षा नीति 2025 लागू की है। इस नीति के अंतर्गत संबंधित विभागों की जिम्मेदारियां निर्धारित करते हुए वर्ष 2030 तक
सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करेंगे। बोले करेंगे ना? अरे जोर से बोलिए, करेंगे ना? भाइयों बहनों, हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के योग्य, परिश्रमी और प्रतिभावान युवाओं को उनकी काबिलियत के आधार पर पारदर्शी तरीके से समान अवसर प्राप्त हों। पारदर्शी तरीके से होने वाली भर्ती और पदोन्नति युवाओं को उनके अंदर भरोसा जगाती है, उनका आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करती है और ये पारदर्शिता बेहतर तरीके से उन्हें प्रतियोगिताओं में उतरने के लिए भी प्रेरित करती है। हमारी सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है। आप सभी जानते हैं कि पूर्व की सरकारों के समय में भर्ती परीक्षाओं पर लगाए कलंक को मिटाने के लिए हमने राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया। इस कानून के लागू होने के पश्चात प्रदेश में सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही हैं। इसी का नतीजा है कि पिछले 3 वर्षों में हम 23,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां देने में सफल रहे हैं। भाइयों बहनों, पूर्व की सरकारों में नौकरी में भाई भतीजावाद के साथ ही भ्रष्टाचार भी अपने चरम पर था और जब भी परीक्षाएं होती थी, परीक्षाओं के बाद रिजल्ट घोषित हो जाते थे और रिजल्ट घोषित होने के बाद अखबार में न्यूज पढ़ते होंगे आप।